अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्स में खुशामदीद। जी स्टूडेंट्स, को आपको पता है कि हम डेरिवेटिव की सीरीज़ में काम करते आ रहे हैं। ख़ास तौर पर इसका कंसेप्ट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले व्हाट इज़ डेरिवेटिव पहले लेक्चर में डिस्कस किया बड़ी तफसील के साथ, और फिर हमने इसकी एग्जांपल एप्लीकेशन जिसमें वाई डेरिवेटिव था, और अब हम तीसरा लेक्चर हाउ डेरिवेटिव पे काम कर रहे हैं कि डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है और आज हम इसको वाइंड अप करेंगे ताकि हमारा थीम क्लियर हो जाए। और उन दोस्तों के लिए जो डायरेक्ट इस लेक्चर पे पहुंचे हैं, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ पिछले 2 लेक्चर पहले सुनिए, व्हाट इज़ डेरिवेटिव एंड वाई डेरिवेटिव, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पिछले लेक्चर में मैंने जिक्र किया कि ये जो टेक्निक्स थी, जो डेरिवेटिव का काम था, ये लिबनीज़ और आइजैक न्यूटन, ये 2 साइंटिस्ट थे, दोनों ने काम मिलकर किया था। काम दोनों अलग अलग कर रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों ही उसी पॉइंट पे पहुंचे थे। और ये कैलकुलस के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि कैलकुलेशन कैसे की जाती हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से ये फिर दुनिया बड़ी एडवांस हो गई। डेरिवेटिव और फिर इंटीग्रेशन आगे चल कर आएगी। तो इन्होंने फिर इसकी टेक्निक्स बनाई थी, फार्मूले बनाए, जिनको आज हम यूज़ करते हैं। मैं आज के लेक्चर में बेसिक डेफिनेशन, जो असल डेरिवेटिव की मैथमेटिक्स में डेफिनेशन है, मैं उसकी जानिब बढ़ रहा हूँ। उससे पहले मैं 2 पॉइंट तज़किरा करता जाऊँ कि ये सेकेंड लाइन और टेंजेंट लाइन क्या होती है। आपको इनका पता होना चाहिए कि ये लाइनें क्या होती हैं। आपने पढ़ रखा है सेकेंड लाइन वो होती है जो किसी भी कर्व को 2 पॉइंट पे कट करे, यानी इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, इस पॉइंट और वो वाला पॉइंट। मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से पॉइंट ड्रा करने की कोशिश करूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये चूँकि मेरी एक्स एक्सिस की लाइन है तो ये वाई है। तो अगर मैं इस पहले पॉइंट को x1 और y1 कह दूं, तो इस पॉइंट को फिर मैं क्या कहूँगा, x2 y2 कहूँगा, क्योंकि ये मेरा दूसरा पॉइंट है, ये सेकेंड लाइन है मेरी। और आपको याद है कि अगर यहाँ से वहाँ तक का मैं रेट ऑफ चेंज भी निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, अगले पॉइंट में से पिछला पॉइंट माइनस होगा, y2 माइनस y1, वो y2 है, ये y1 है, और x2 माइनस x1 होगा। तो इस तरह मैं dy और dx भी निकाल सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन ये बहुत बड़ा गैप है। रेट ऑफ चेंज पे जब हम काम करते हैं तो हमें वेरी क्लोज काम करना पड़ता है। और अगर मैं इस पॉइंट को, आगे वाला जो पॉइंट है, उसको वहाँ से हटा के पीछे ले आऊँ तो ये लाइन पे पीछे आना शुरू हो जाएगी। मैं और पीछे ले आता हूँ, ये पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के मैं क्लोज कर देता हूँ, इतने क्लोज के ये बहुत क्लोज हो गए हैं। आपको लग रहा है ये एक ही पॉइंट हो चुका है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क होगा इनमें। तो जब ये बहुत क्लोज दोनों पॉइंट एक दूसरे के हो जाएंगे तो ये लाइन जो पहले 2 पॉइंट पे इस कर्व के अंदर से गुजर रही थी, अब ये कर्व के बाहर से गुजरेगी, और इसका नाम फिर टेंजेंट लाइन होता है, आपको याद होगा। यानी कि अगर मैं फिर वही कहूँ कि अगर मैं ये वाला पॉइंट x1 y1 अगर फॉर एग्जांपल कह दूँ और ये पॉइंट x2 y2 कह दूँ, तो फिर जो टेंजेंट लाइन है ना आपकी, ये जो टेंजेंट लाइन है, ये कैसे बनेगी। इस हमारे पास यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव निकालना चाहूँ उसी तरह dy और dx, तो मुझे पता है पहले y की चेंज लेनी है मुझे कि y में कितनी तब्दीली आ रही है। पहले पॉइंट यहाँ पे था, y यहाँ पे था, यहाँ से चलकर वहाँ पहुँच चुका है, काफ़ी सफ़र कर चुका है y में, और x पहले यहाँ पे था और यहाँ से चलकर वहाँ पहुँच चुका है। यहाँ तक का नाम मेरा x2 है ना, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और अब अगर मैं इस सफ़र को, ये जो y ने सफ़र किया, ये सफ़र मेरा परपेंडिकुलर भी कहला सकता है, आपको पता है, अगर ये एक ट्राइंगल मान लूँ। और ये वाला जो सफ़र हुआ, इसको मैं बेस भी कह सकता हूँ। इसका मतलब फिर ये है कि ये जो y में चेंज आई है ये परपेंडिकुलर है, और ये जो नीचे x में चेंज आई है, इसको मैं बेस भी कह सकता हूँ। तो आपको याद होगा, एक बात आप याद करें कि जो tan थीटा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वो भी तो परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल था। लेकिन परपेंडिकुलर निकला कैसे? परपेंडिकुलर तो ऐसे निकला कि अगले y में से पिछला y माइनस करें, y1 यहाँ पे है, y2 माइनस y1, तो वो p होता है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि tan, जिस तरह dy और dx हम कह रहे हैं कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 के इक्वल है, इसका मतलब tan थीटा भी तो इसी के इक्वल है। फिर तो हमें एक और चीज़ मिल गई कि जब हमें कभी tan थीटा निकालना पड़े और हमें नहीं निकालना आ रहा, हम डेरिवेटिव निकाल लें, डेरिवेटिव भी तो tan थीटा के इक्वल है। और यहाँ से एक और बड़ी मज़ेदार बात, ये पॉइंट याद रखने के बाद, कि ये जो आपने टेंजेंट निकाला है,
ये टेंजेंट एक्चुअली क्या है? ये टेंजेंट एक्चुअली आपको स्लोप दे रहा है। ये इस तरह की जो लाइन होती है ये एक्चुअली स्लोप ही तो होती है। आप इसको बेशक थोड़ा नीचे कर दें, आप इधर कर देंगे, आप पीक छोटा कर देंगे, ये चेन छोटी करेंगे ना तो स्लोप है ना। आप इसको और ऊपर लाइन को कर दें तो ये देखें स्लोप का क्या मतलब है? स्लोप का यही मतलब है कि आपके पास कोई चीज़ ऐसे होती जा रही है, ऐसे ऊपर होती जा रही है, जितनी ऊपर होती जाएगी स्लोप बढ़ती चली जाएगी, जितनी नीचे आएगी स्लोप कम होगी। तो एक्चुअली ये वाला जो आंसर है, आप y को जितना बढ़ाते जाएंगे, y की चेंज जितनी ज़्यादा करेंगे ये स्लोप बढ़ जाएगी, y की चेंज आप कम करेंगे स्लोप कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हम चेंज निकाल रहे हैं ये तो एक्चुअली स्लोप के भी इक्वल है। तो डेरिवेटिव तो बड़ी काम की चीज़ है जो हम चेंज निकाल रहे होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि डेरिवेटिव वेलोसिटी के इक्वल है और वो टेन के भी इक्वल है। और मैंने कहा यही तो स्लोप है। इट मीन्स कि आप जब डेरिवेटिव निकालते हैं आप सिर्फ डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे होते, एक्चुअली आप स्लोप निकाल रहे हैं, एक्चुअली आप टेन थीटा निकाल रहे हैं, एक्चुअली आप वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं। आपको याद होगा मैट्रिक में आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी, हरकत की पहली मसावात, और उसमें आपने यही कहा था कि वहाँ पे आपने लिखा था कि टेन थीटा बराबर है स्लोप। वहाँ आपने लिखा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप, और फिर वहाँ से आपने वेलोसिटी में चेंज लिखी थी Vf माइनस Vi ओवर T2 माइनस T1, वो T बना था। तो वहाँ भी आपने चेंज लिखा था और उसको आपने स्लोप के बराबर कहा था, और स्लोप को फिर आपने टेन थीटा कह दिया था, और चूँकि वहाँ वेलोसिटी में चेंज थी और उसका नाम आपने एक्सेलरेशन रख लिया था, ए रखा था आपने। यानी पहले आपने क्या कहा था? पहले आपने कहा था कि स्लोप इज़ इक्वल टू Vf माइनस Vi बटा टाइम था, और फिर आपने कहा ये ए है क्योंकि वेलोसिटी में जो चेंज है उसका नाम एक्सेलरेशन होता है, इसलिए आपने फिर इसको ए कह दिया था, Vf माइनस Vi ओवर टी। और फिर यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई थी। तो इट मीन्स कि जो टेंजेंट लाइन होती है वो स्लोप है आपकी, और वही आपका डेरिवेटिव है। ये पॉइंट याद रखना, चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, ये बड़े काम की चीज़ है। अब मैं इसको मैथ में डालना चाह रहा हूँ, गौर करें ज़रा। फिर वापस आता हूँ मैं, चूँकि हमें डील करना है इतने बड़े गैप से नहीं डील करना, हमें बहुत स्मॉल चेंज से डील करना है। जिस तरह मैंने 2 पॉइंट बहुत क्लोज कर दिए, आपको लग रहा है एक है लेकिन ये दूसरा थोड़ा सा आगे है, थोड़ी सी चेंज है उसमें। अब अगर मैं ये कह दूँ कि मैं यहाँ पे, ये मेरे पास जो भी इक्वेशन थी, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ था, ये y इज इक्वल टू fx का ग्राफ था, कोई फंक्शन होगा जिसका ये ग्राफ बना हुआ है मेरे पास, और अगर इसमें फंक्शन में मैं x की जगह वैल्यू पुट करूंगा, बदले में मुझे जवाब मिलेगा। तो अगर मेरा पहला पॉइंट x1 है तो बदले में जो जवाब मिलता है मैं पहले उसको y1 कहता हूँ। अगर मैं y1 की बजाय y आएगा कैसे, वो तो फंक्शन में x1 पुट करने से ही आएगा ना, y एक्चुअली f ऑफ x1 के इक्वल होगा। और अगर मैं y को f ऑफ x1 कह दूं तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वही वैल्यू है y की। तो ये वाला जो पहला मेरा पॉइंट है, इसको अगर मैं x1 y1 कहने की बजाय अगर मैं आगे इसको f ऑफ x1 कह दूं y की जगह, तो फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि है ये वही x1 y1। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं स्मॉल चेंज करता हूँ। दिखा मैं यहाँ बढ़ ही रहा हूँ लेकिन ये वेरी स्मॉल चेंज करने जा रहा हूँ ताकि मुझे लिखने में आसानी हो, इसलिए मैंने गैप बड़ा रखा है। ऐसे समझो ये दोनों पॉइंट ये वाले हैं, बहुत क्लोज तर हो चुके हैं, मैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसको बहुत बड़ा करके देख रहा हूँ। जो अगला पॉइंट है वो x1 से थोड़ा सा आगे है, मैं कहता हूँ x1 में थोड़ा सा मैंने इजाफा कर दिया, h कर दिया। पहले जिसको मैं x2 कह रहा था, x2 की बजाय अब मैं x1 प्लस h कहता हूँ कि x1 से थोड़ा सा आगे। तो फिर जो ये वाला पॉइंट बनेगा मेरा, ये पॉइंट क्या बनेगा, जिस तरह ये x1 और y1 को f ऑफ x1 कहा, ये पॉइंट x2 तो ये वाला है मेरा। अब x2 मेरा x1 जमा h है, और जो मेरा y2 है, ये वाली चीज़ जब मैं फंक्शन में पुट करूँगा तो y2 मिलेगा। तो f ऑफ y2 मेरा बनेगा f ऑफ x प्लस h। अब ये मेरा पूरा y2 है, यानी अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ मैथमेटिकल फॉर्म में, क्योंकि मुझे फंक्शन से डील करना है। फंक्शन से डील करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे फंक्शन की शक्ल में पॉइंट्स चाहिए।
वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में तो y मिलेगा ना, इसलिए x1 f ऑफ x1। और थोड़ा सा आगे बढ़ा, अगला पॉइंट x1 प्लस h है, तो वैल्यू भी f ऑफ x प्लस h है। और बल्कि मैं एक और कर सकता हूँ, मैं इसको x1 की बजाय सिंपल x ही रख लूँ तब भी ठीक है, x1 भी नहीं कहते, ये x है मेरा। तो फिर अब डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होगी, अब देखें। इसका मतलब फिर ये है कि मेरे पास जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनेगी वो फिर इस तरह बनेगी। मुझे, आपको पता है, मैं दोबारा लिखता हूँ, y2 में से y1 और x2 में से x1 निकालना है। कैसे निकालूंगा? ये जो चेंज है, यानी कि मैं ये करूँगा कि y2 मेरा अब ये वाला है f ऑफ x प्लस h माइनस y1 मेरा ये है f ऑफ x। और नीचे मुझे क्या करना है? नीचे मुझे ये करना है कि x2 यानी जो अगला पॉइंट है x प्लस h, उसमें से मुझे पहला पॉइंट माइनस करना है x2 माइनस x1। और बल्कि अभी मैं इसको चेंज से डील कर रहा हूँ, आप यूँ कीजिए कि आप इसको पार्शियल कह दीजिए, ये पार्शियल है मेरे पास। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास पार्शियल y और पार्शियल x बना, ये क्या बना? f ऑफ x प्लस h। एक्चुअली ये y2 है और इसमें से f ऑफ x माइनस कर दिया जो पहले वाला y है, और बटा x से x कट गया तो बाकी h बना। डेल्टा x किसका नाम है? डेल्टा x एक्चुअली वेरी स्मॉल चेंज का नाम है। ये चेंज इन x है डेल्टा, और हमें तो पता है कि हमने ये चेंज बहुत छोटा करना है, इसलिए लिमिट का कंसेप्ट जो मैंने वहाँ भी जिक्र किया, यहाँ लिमिट इस्तेमाल करूँगा। डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इधर भी लगाऊंगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 बाई h। और चूंकि इसमें अब डेल्टा x मौजूद नहीं है, ये वाला वेरी स्मॉल चेंज आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, ये dy ओवर dx बन जाएगा, और ये मेरा फार्मूला f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h बन जाएगा। h कौन है? वेरी स्मॉल चेंज। h मेरा वेरी स्मॉल है, और h इतना छोटा है कि h अप्रोचेस टू 0 है, बहुत छोटा है। बल्कि आप यूं करें, आप इस लिमिट को h कर दें, h अप्रोचेस टू 0 कर दें, कि आप इस h को छोटा कर देते हैं। हम डेल्टा x की बजाय हमने उसका नाम चूँकि h रख लिया हुआ है डेल्टा का, इसलिए हम इसको h अप्रोचेस टू 0 कर देते हैं। और अब आपको याद आया होगा कि ये एक सवाल आपने फर्स्ट यूनिट के स्टार्ट में पहली एक्सरसाइज में इस तरह का आपने सवाल किया था, जिसमें आपने इस तरह की लिमिट निकाली थी। तो अभी मैं लिमिट लगाए रखता हूँ फिर, क्योंकि लिमिट अभी निकालनी है। h अप्रोचेस टू 0 का नाम रखा हुआ है मैंने। आपसे ये लिमिट निकलवाई गई थी, एक्चुअली वहाँ आपसे ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन निकलवाई जा रही थी, जिसमें क्या करवाया जा रहा है? y2 माइनस y1 और नीचे x2 माइनस x1। वो जो चेंज है उसका नाम h है, और h कितना होना चाहिए? अप्रोचेस टू 0, बहुत छोटा होना चाहिए। तो आज के बाद मैथमेटिकल फॉर्म में जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, जो हम पहले सिंपल वर्ड में कह रहे थे, एक्चुअली वो इस तरह होगी फंक्शन की शक्ल में कि f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h एंड लिमिट, और लिमिट अप्लाई करना पड़ेगी, फिर आपको आंसर मिलेगा। यानी हमें दो चेंजेस लानी पड़ेंगी और नीचे वाली चेंज के ऊपर लिमिट अप्लाई करना होगी, फ़ौरन हमें आंसर मिलेगा। आप मैथमेटिकल डेफिनेशन की जानिब बढ़ रहे हैं, यानी अब आपको ये क्लियर हो गया है कि डेरिवेटिव एक्चुअली f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h, और h कौन है? स्मॉल चेंज इन x है, इसलिए h अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है वो मेथड मेन जिसकी मदद से हम डेरिवेटिव निकालते हैं। हालांकि हमें फार्मूले आगे आते हैं, आपने देखे होंगे या आप देखेंगे आगे चलकर, बड़ी आसानी से डेरिवेटिव होता है। लेकिन हम पहले बेसिक देखना चाहते हैं कि असल बेसिक क्या है। असल बेसिक ये है कि वेरी स्मॉल चेंज y2 माइनस y1, और इसी का नाम, ये जो मेथड है ना, ये वाला एक्चुअल मेथड डेरिवेटिव का, इसको बाय डेफिनेशन कहते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है और इसको एब इनिशियो मेथड भी कहा जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं एक सिंपल से क्वेश्चन से कर देता हूँ आपको मेथड बताते हुए, कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक्चुअली इक्वेशन नहीं होती आम हालात में, ये किसी न किसी वेरिएबल का फंक्शन होता है। आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई चीज़ होती है जिसका ये फंक्शन होता है। तो हम चूँकि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसमें x में थोड़ी सी तब्दीली आए तो y में क्या तब्दीली होगी, और फिर हमने y की तब्दीली को x की तब्दीली पे डिवाइड करना है।
रेट ऑफ चेंज हमने तो फाइंड आउट करना है ना, डेरिवेटिव इसका नाम है। इसलिए हम सबसे पहला स्टेप यही करेंगे कि हम y में थोड़ी सी तब्दीली लाएंगे और हम कहेंगे ये क्यों आई है, जब x में हम कहेंगे थोड़ी सी तब्दीली आई है, x में थोड़ी सी चेंज, x प्लस डेल्टा x, और इधर हम कहेंगे ये y प्लस डेल्टा y हो गया। यूँ ही उसमें चेंज आई तो इसमें चेंज हो गया। अब हम ट्राई करेंगे यहाँ स्क्वायर खोलें, कुछ करें, कोई ना कोई हम तरीका लगाएंगे जिसकी मदद से हम कहेंगे कि ये डेल्टा y इधर रह जाए और ये वाली जो चीज़ है बाकी सारी चीज़ें उधर चली जाएं। और फिर हम वहाँ से कोशिश करेंगे स्क्वायर खोलने की, कोई ना कोई टेक्निक्स हम लगाएंगे जिसकी मदद से हम वहाँ से डेल्टा x कॉमन लेके इधर आकर डिवाइड करेंगे और ये डेल्टा y और डेल्टा x बनाएंगे। उधर कुछ ना कुछ रह जाएगा, जो भी रह जाएगा मैं फ़िलहाल ऐसे लिख रहा हूँ। और फिर जो अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप ये होगा कि हमें ये वाला वेरी स्मॉल करना है, इसलिए हम अगले स्टेप पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 हम कहेंगे ताकि हमें ये जो चेंज चाहिए ये बहुत छोटी चाहिए, तो हम इधर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे। और जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट की टेक्निक्स तो हमने पीछे भी सीखी हुई हैं, और ये इधर वाली साइड खुद ब खुद dy और dx हो जाएगी, और इधर आपकी लिमिट अप्लाई होने के बाद कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, वो 2x आ जाएगा इस सवाल का। यानी ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होगा, इसके हम ढेर सारे सवाल करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। यानी तरीका क्या होगा, y प्लस डेल्टा y होगा, यानी हम डेल्टा y करेंगे, चेंज करेंगे ना, और फिर इधर वाले जो ये वाली चेंज है, चूँकि डेफिनेशन ये कहती थी हमें कि रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर, इसलिए वहाँ से डेल्टा x निकाल के इधर नीचे लेकर आना है। यह हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे डेल्टा x से, फिर भी ये बन जाएगा। और फिर हमें इसको वेरी संभाल करना है, इसलिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे, और जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे हमारे पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा। तो लिबनीज़ और न्यूटन ने इसके ऊपर बहुत काम कर रखा है। दे मेड फार्मूला, उन्होंने इसके फार्मूले बनाए और जिन्होंने हमारी कैलकुलस को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। आखिरी बात करता चलूँ, क्योंकि मैं फिर भी जिक्र कर रहा हूँ कि स्लोप निकाली नहीं जा सकती हर जगह आसानी से, इसलिए फार्मूले इंट्रोड्यूस करवाए गए। हम एक बार इसका फंक्शन लिख लेंगे और फिर हम डेरिवेटिव की मदद से इसका स्लोप निकाल लेंगे, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये K2 पहाड़ है, किसी ने इसकी 8611 मीटर यानी 611 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसी ने कोई इंची टेप या फीता वगैरह लेकर तो नहीं मापा कि नीचे से पकड़ के ऊपर खड़े हो गए, बल्कि उन्होंने इसका स्लोप ही निकाला था, और स्लोप की मदद से ही फिर इसकी हाइट निकाल ली गई। यानी जब स्लोप कैसे निकला होगा, इसका फंक्शन बनाया, फिर डेरिवेटिव निकाला और फिर काम चलता गया। और चूँकि स्लोप हर जगह तब्दील हो रही है, ये देखें चेंज हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि स्लोप इज़ चेंजिंग एवरी टाइम। इसलिए डिफ्रेंशिएशन ज़रूरी थी, ताकि थोड़े थोड़े पीस की डिफ्रेंशिएशन की जाए, उसका रेट निकाला जाए और फिर उसकी बुनियाद पर आगे चला जाए। लास्ट बात कि जब इन्होंने फार्मूले बनाए तो उन्होंने अपनी कुछ नोटेशन दी थी। ये जो हम dy और dx लिखते हैं, ये वाला नाम ये एक्चुअली लिबनीज़ का दिया गया है, उसने ये नाम रखा था डेरिवेटिव का। उसने डायरेक्ट इसी तरह ही रख दिया, जो चेंज हो रही थी वही नाम उसने रख दिया। न्यूटन ने इसको f ऑफ x कहा था, लगरांज ने इसको f डैश ऑफ x कहा है। हम इसको बड़ा यूज़ करते हैं f डैश ऑफ x, कि अगर एक फंक्शन f ऑफ x हो, वो x स्क्वायर है, तो फिर इसका डेरिवेटिव का नाम f डैश ऑफ x होगा, 2x हो जाएगा, वो आगे चलकर निकलेगा। काशी ने इसको d ऑफ f ऑफ x कहा था। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है, अगर किसी ने अगर पहला लेक्चर नहीं सुना तो आप ज़रूर पहला लेक्चर सुनिए, जिसमें हम व्हाट इज़ डेरिवेटिव का जिक्र कर रहे हैं। फिर आप दूसरा लेक्चर सुनिए जिसमें हम वाई डेरिवेटिव का तज़किरा कर रहे हैं, और फिर आप इस तीसरे लेक्चर को सुनिए कि हाउ डेरिवेटिव। अगर आपको ये क्लियर हो चुका है तो डेरिवेटिव यकीन माने आपके लिए कुछ भी नहीं रहा, आपके लिए बहुत आसान है। ये जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी और क्वेश्चन करते चले जाना है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।